नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। करणी सेना आज राणा सांगा की जयंती मना रही है। गढ़ी रामी में 50 बीघा में पंडाल लगाया गया है। यूपी के अलावा हरियाणा और राजस्थान से करीब 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। 80,000 लोग पहुंच चुके हैं। इधर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 10,000 पीएसी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सपा सांसद के आवास पर 1000 पुलिस जवान तैनात है। 1 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह सील कर दिया गया है। जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। दिल्ली में शुक्रवार देर शाम चली धूल भरी आंधी की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई। यह स्थिति शनिवार सुबह करीब 7 बजे तक बनी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर शाम से शनिवार सुबह तक 205 से ज्यादा फ्लाइट्स टाइम से डिले हो गई और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक अधिकतर फ्लाइट्स में औसतन 1 घंटे की देरी हुई। फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित होने के चलते एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों को लंबा इंतजार और बार-बार चेकिंग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शनिवार को होने वाली ईरान अमेरिका बातचीत से पहले पत्रकारों के सामने कही। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार न हासिल कर सके। ट्रंप कूटनीति से निकाले गए हल का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर कूटनीति विफल होती है तो वह कड़े कदम उठाने के लिए भी तैयार हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज जेल प्रहरी परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 पारियों में हो रही इस परीक्षा में अजमेर में 28,000 से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है। अभ्यर्थियों को परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व सेंटर पर रिपोर्ट करनी थी। 1 घंटे पहले तक चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई। परीक्षा के लिए अजमेर के अलावा किशनगढ़ में भी केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 91 केंद्रों पर हो रही है। इनमें से 81 केंद्र अजमेर शहर और शेष 10 किशनगढ़ में बनाए गए हैं। देश भर में शनिवार को धूमधाम से भगवान श्री हनुमान जी का महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। परिवहन विभाग के कमिश्नर ने मौखिक आदेश देकर 8 अप्रैल से प्रदेश भर के सभी आरटीओ व डीटीओ कार्यालयों में वाहनों की मैन्युअली फिटनेस शुरू कर दी है। हालांकि इससे वाहन मालिकों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्रालय व जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। कमिश्नर परिवहन निरीक्षकों की ओर से वाहनों की बिना मशीनों व फिटनेस सेंटर के मैन्युअली फिटनेस जारी करने के लिखित नहीं बल्कि मौखिक आदेश जारी किए हैं। दूसरी ओर करोड़ों रुपयों की लागत से खरीदी गई ऑटोमेटिक मशीनों से 1 अप्रैल से फिटनेस नहीं करवाई जा रही है। प्रदेश के सभी 83 फिटनेस सेंटरों को ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर एटीएस में नहीं बदलने के चलते परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से इन सभी की आईडी बंद कर दी है। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव की धूम बनी हुई है। सिद्धपीठ के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में पंडितों ने बालाजी महाराज का 1351 किलो पंचामृत से अभिषेक कर सोने का चोला चढ़ाया। इसके बाद महंत ने महाआरती कर बालाजी दरबार में 2040 किलो लड्डुओं, मेवा मिष्ठान, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया गया, जहां भक्तों ने हनुमान जी की स्तुति की और कतारबद्ध होकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। हनुमान जन्मोत्सव को आकर्षक व भव्य बनाने को लेकर बालाजी ट्रस्ट द्वारा यहां आने वाले दर्शनार्थियों पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई, जहां मंगला आरती से लेकर दोपहर तक ड्रोन दर्शनार्थियों पर पुष्प वर्षा की गई। हनुमान जन्मोत्सव पर आने वाले दर्शनार्थियों के उत्सव को खास बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा उत्सव के दौरान गुब्बारा प्रदर्शन की व्यवस्था की गई, जिसमें गुब्बारों से झांकी सजाने के साथ जन्मोत्सव पर उन्हें आकाश में छोड़ा गया। भजनोत्सव की धुन पर भक्त झूम उठे। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट के प्रश्न पत्र, प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पांस जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी 13 अप्रैल तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि विद्यार्थियों को आंसर की को चैलेंज करने का मौका भी दिया जाएगा। इस संदर्भ में एनटीए की ओर से जारी नोटिस के अनुसार विद्यार्थी 13 अप्रैल रात्रि 11 बजे तक आंसर की को चैलेंज कर सकता है, प्रश्न पत्र एवं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स डाउनलोड कर सकता है। पुलवामा अटैक में शहीद हुए कोटा के सीआरपीएफ जवान की बेटी की शादी में मायरा की रस्म निभाई गई। इस रस्म में खास था लोकसभा स्पीकर का भाई के तौर पर शामिल होना। दरअसल 6 साल पहले हुए पुलवामा अटैक में सांगोद कोटा के सीआरपीएफ जवान हेमराज मीणा शहीद हुए थे। उस दौरान शहीद को नमन करने पहुंचे ओम बिरला ने वीरांगना से बेटी की शादी में भाई की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया था। हरियाणा के जुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार की ओर से 4 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा के बाद आभार जताया है। सरकार उन्हें ये प्राइज मनी पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने के लिए देने वाली है। इसे लेकर विनेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह इस पैसे से इंटरनेशनल लेवल की एक खेल एकेडमी बनाएंगे। ये उनका सपना है जो इस प्राइज मनी के जरिए साकार होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक इनाम नहीं बल्कि अवसर है, यह असली जीत है। राजस्थान में गाय भैंस पालने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार बिना ब्याज 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। सहकारिता विभाग द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये लोन बिना किसी झंझट के प्राप्त किया जा सकता है। सिविल स्कोर 600 या इससे कम है तब भी आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस स्कीम से 31 मार्च 2025 तक 33,475 परिवारों को लोन बांटा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य 2024-25 में ऐसे 5 लाख परिवारों को लोन बांटने का था। अभी तक करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार का लक्ष्य ऐसे 2.5 लाख नए परिवारों को लोन बांटने का है। जोधपुर शहर में 15 अप्रैल को पानी की सप्लाई नहीं होगी। विभाग ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जल भंडारण और जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों का रखरखाव और सफाई के लिए ये निर्णय लिया है। इससे ठीक 1 सप्ताह पहले भी 8 अप्रैल को जलापूर्ति बंद रखी गई थी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 15 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति 16 को और 16 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति 17 अप्रैल को होगी। उच्च शिक्षा के मंदिर में कानून की डिग्री देने वालों ने ही कानून की पालना नहीं की। राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि कॉलेज में सत्र 2024-25 में 3 वर्षीय लॉ के प्रथम सेमेस्टर में आंतरिक मूल्यांकन के बिना ही सीधे ही मुख्य परीक्षा में बैठा दिया। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते 660 छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में आ गया है। नियमों की पालना नहीं करने पर अब परीक्षा परिणाम जारी करने पर भी संकट खड़ा हो गया है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के होश उड़े हैं। संबंधित अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि विधि में एनईपी 2020 पॉलिसी लागू नहीं होती। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में आज एक हाई राइज बिल्डिंग की 4थी फ्लोर में आग लग गई। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां फंसे सभी 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। मौके पर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौजूद थी। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। इसी बीच स्थानीय लोगों ने 4थी मंजिल पर फंसे बच्चों को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान एक बच्ची नीचे गिरने से बाल बाल बच गई। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। मंगलवार तक छुट्टी की वजह से काफी टूरिस्ट अगले 4-5 दिन के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और ठंडे इलाकों की सैर पर आ रहे हैं। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला के होटलों में इससे शुक्रवार को ही 60% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार लॉन्ग वीकेंड की वजह से अगले 2-3 दिन के दौरान 100% ऑक्यूपेंसी की उम्मीद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।